अस्सलाम वालेकुम। इन लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग और गोल सेटिंग हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में कितना अहम किरदार अदा करती है। डिफरेंट लोगों के लिए सक्सेस की तारीफ डिफरेंट होती है। किसी के लिए सक्सेस वेल्थ तो किसी के लिए पोजीशन, किसी के लिए हेल्थ तो किसी के लिए प्रमोशन। ऐसा नहीं होता कि लाइफ में आप सो के सुबह उठें और सक्सेसफुल हो जाएं। सक्सेस डजंट कम एक्सीडेंटली। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे गोल कितने किस्म के होते हैं, कैसे होना चाहिए और गोल को कैसे हासिल किया जा सकता है। गोल 3 किस्म के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल वो होते हैं जिनको आप 1 साल के अंदर अचीव करने के प्लान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई शॉर्ट ट्रेनिंग या शॉर्ट कोर्सेज, कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज। मिड टर्म गोल वो होते हैं जिनको आप 3 साल के अंदर अचीव करने की प्लान करते हैं। लॉन्ग टर्म गोल वो गोल होते हैं जिनको आप 5 ईयर्स के अंदर अचीव करने की प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करना या कोई बिजनेस करना या किसी कंपनियों का सीईओ होना। अगर आप लोगों से ये पूछें कि उनकी लाइफ का कोई मेजर ऑब्जेक्टिव है तो वो प्रॉब्ली आपको एक वेग आंसर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई कहेगा आई वांट टू बी सक्सेसफुल, आई वांट टू बी वेल्थी और आई वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ। ये सब एक विशफुल थिंकिंग है, नॉट अ कंप्लीट गोल। सो सेट अ गोल, नॉट अ डिजायर एंड विशेस। डिजायर, विशेस और गोल में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल डिजायर और विशेस मे बी चेंज बाय द सिचुएशन और टाइम, but goal have reason to do things for your better future or for your family, your parents. So our goal must be smart. Smart doesn't mean this. Smart means this: specific, major, achievable, realistic और time bounded. Specific goal वो होते हैं कि you exactly know where you want to go in your life. For example, अगर कोई शख्स ये कहता है कि I want lose my weight, ये उसकी wishful thinking है। और अगर वही शख्स ये कहता है कि मैं अपना 10 किलो वजन 90 डेज में कम करना चाहता हूँ, नाउ इट्स बिकम गोल। मेजर गोल मस्ट बी मेजरेबल। मेजर इज अ वे टू मॉनिटर योर प्रोग्रेस। आई वांट टू बी हैप्पी, इट्स नॉट अ गोल। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, बट हम इसको एक मेजरेबल गोल बना सकते हैं। कोई शख्स अगर ये कहे कि मैं अपनी फैमिली के साथ अगर डेली 1 घंटा गुजारूं तो ये मुझे हैप्पीनेस देता है, तो नाउ इट्स बिकम मेजरेबल गोल। Achievable. Achievable means your goal must be challenging for you and slightly out of reach. Out of reach motivate us, but out of sight demotivate us. Realistic. Your goal must be realistic, but not based on hopes. For example, किसी शख्स की सैलरी 30,000 है और वो शख्स कहता है विद इन 2 years मैं 20 लाख का घर खरीद लूँगा। So it is not a realistic goal. Time bounded. Our goal must be time bounded. हमें अपने गोल की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट सेट करना पड़ेगी ताकि हम गिवन डेट के अंदर अपना गोल अचीव करें। हाउ कैन वी अचीव अ गोल? मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा जिनके ज़रिए आप अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट, होल्ड ऑन टू अ कॉन्शियस गोल। आपने अपने गोल को कॉन्शियसली होल्ड करना है। आप अपने गोल को कॉन्शियसली होल्ड नहीं करते। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं कि आप गोल सेट नहीं करते, आपकी प्रॉब्लम ये है कि वेरी फ्रिक्वेंटली यू चेंज योर गोल। एक गोल हासिल नहीं हुआ तो आप अपना गोल चेंज कर देते हैं। डोंट चेंज योर गोल, चेंज द स्ट्रेटजी। आप अपने डेस्टिनेशन को नहीं, अपने प्रोसीजर को चेंज कीजिए। सेकेंड स्टेप, सेट अनयूजुअल साइन बोर्ड। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने गोल को भूल जाते हैं। ये हम ही नहीं, दुनिया के 90% लोग अपने गोल को भूल जाते हैं। तो हमने अपनी लाइफ के अंदर गोल अचीव करने के लिए कुछ अनयूजुअल साइन बोर्ड यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आप अपने ड्रेसिंग रूम की टेबल पे अपना गोल लिख दीजिए, अपने मोबाइल और लैपटॉप के वॉलपेपर पे अपने गोल को मेंशन कर दीजिए, या फिर अपने ऑफिस की टेबल पे अपने गोल को कहीं मेंशन कर दीजिए। इससे होगा क्या कि बार बार आपको गोल याद आएगा और आप उतने ही जल्दी अपने गोल को अचीव करेंगे। थर्ड स्टेप, आई विल डू व्हाट बाय व्हेन। आप अपने गोल को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए, उस स्टूडेंट की तरह जिसको अपने एग्जाम में 2 घंटे के अंदर में 5 सवाल हल करना होते हैं, तो वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि मुझे हर क्वेश्चन के ऊपर 20 मिनट लगाने हैं।
तो इसी तरह जब आप अपने गोल को पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं तो आपको पता होता है मैंने कब से लेके कब तक और कहाँ से लेके कितने हिस्से तक अपने गोल को अचीव करना है। फोर्थ स्टेप, कांस्टेंट रिव्यू। कांस्टेंट रिव्यू मैकेनिज्म के ज़रिए आप अपनी प्रोग्रेस को देखते हैं कि मैंने कितनी एफर्ट की थी और कितनी प्रोग्रेस हुई, कितनी मेहनत की थी और कितना रिजल्ट आया, और उसी रिजल्ट की बेस पे आप देखते हैं कि कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और या मुझे कहाँ और मेहनत करना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप अकाउंटेबिलिटी के ज़रिए कोई मेंटोर, कोई टीचर, कोई फ्रेंड या कोई अपना ऐसा रिलेटिव तलाश करते हैं जिनको आप ये परमिशन दें कि वो आपसे आपके गोल के बारे में प्रोग्रेस को जान सकें, और उनको आपको फुल परमिशन देना पड़ेगी कि वो आपकी प्रोग्रेस को जज करें और जिस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो आपको बता सकें। अकाउंटेबिलिटी के ज़रिए आप अपने होमवर्क और परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका मेंटोर या कोच आपसे आपकी लास्ट परफॉर्मेंस की बेस पे आपकी नेक्स्ट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करवाना चाहता है। सो दैट ऑल 5 स्टेप ऑफ हाउ टू अचीव योर गोल्स। I hope you like this video and would share with your family and friends. So till next video, take care. Allah Hafiz.